फिजिक्स वेब क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि कम से कम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है तो कम से कम आप लाइक कीजिए। मोटिवेशनल के लिए आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, कमेंट में जानकारी दे सकते हैं कैसा लगा आपको इस वीडियो, इस जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ आपको वो कैसा लग रहा है, ताकि मैं आपका इस तरह की चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे और अच्छा क्लासेस को लेकर आ पाऊँ, अच्छा आपके साथ टाइम दे पाऊँ, अच्छा आपके साथ जुड़े रहूँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारे पास है कि हम अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित समतल चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। और क्या निकालना चाहते हैं? फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो अभी तक हमारे पास जो हम पढ़े हैं वो है कि जो चीज़ अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अभी हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में देखें कि एक इन्फिनिटी लेंथ के हम एक समान रूप से सीधे तार के कारण किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, और उसका जो परिमाण आया हमारे पास वो परिमाण आया कि विद्युत क्षेत्र का वो परिमाण E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट होती है। चलिए ठीक है। हमारे पास अभी जो पुराना हमारे पास जो नॉलेज है वो पुराना नॉलेज ये है कि अगर हमारे पास कहीं पर एक बिंदु है और इस बिंदु पर अगर हम आवेश कुछ दे दिए, कितने आवेश दिए? तो आंसर है हम Q आवेश दिए। तो इसका नेट आवेश कितना होता है? आंसर है इसका नेट आवेश Q होता है। ठीक है। कोई भी बिंदु पर अगर हमको कुल परिणाम आवेश या नेट चार्ज अगर हम निकालना चाहते हैं वो कितना होता है? तो आंसर है वो Q होता है। लेकिन अगर हम देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको इस बिंदु को अगर हम लंबाई में इसको बढ़ाते हैं, लंबाई में बढ़ाते हैं इसका मतलब अगर मैं इसको इस जगह से इसको अगर हम बढ़ाते जाते हैं, ये इसको हम ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, तो अब ये जो आवेश है वो आवेश हमको इस रूप में मिलते जाता है, इस रूप में मिलेगा। बिल्कुल। अगर हमको इस रूप में अगर मिलता है तो अब हमको मालूम है कि ये आवेश क्यों नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु का अब ये लंबाई बढ़ चुकी है, एल लंबाई। जितना एल लंबाई में कितना आवेश है हमारे पास? क्यू। 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश होता है वो होता है क्यू अपन एल, और इसको हम पहचानते हैं, दिस इज नोन एज लैम्डा। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा कोई भी एक 1 मीटर वाले लंबाई का नेट चार्ज होता है, नेट आवेश होता है, और उसको हम कहेंगे Q बाई एल, दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कितनी आवेश होता है? आंसर है यहाँ आवेश होगा Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल, इतनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास पुराना नॉलेज है हमारा ये। ठीक है, अगर हम और थोड़ा सा क्लियरिफाई करते हैं इस चीज़ को, और क्लियरिफाई कि एक बिंदु था जिसके कारण हम लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन अगर हमारे पास इस बिंदु का अगर हम एक एल लंबाई बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो अब हमको मालूम है कि इस लेंथ में कितनी आवेश होगा, लैम्डा इंटू एल। लेकिन इस लंबाई में ध्यान दीजिए कि अगर हम इस लंबाई में इसको, लंबाई तो हम रखना ही चाहते हैं, लंबाई के साथ साथ इसमें हमने एक और चीज़ हमने इसको इंक्रीज कर दिए, वो है उसके साथ चौड़ाई। अब देखिए इनके पास लंबाई भी है साथ ही साथ चौड़ाई भी है, लंबाई एंड चौड़ाई, इसका मतलब ये एक सरफेस बन चुका है, एक पृष्ठ बन चुका है, और इस पृष्ठ पर अब हम आवेश देना चाहते हैं। कितना होगा आवेश? तो आंसर है इस पर आवेश ये लगातार हमको ये प्लस मिलते जाएगा, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, और ये समान रूप से इसके पृष्ठ के चारों ओर फैल जाएगा। अगर ये समान रूप से पृष्ठ के चारों ओर फैल जाता है तो इसके कारण हम क्या इसका नेट आवेश निकाल सकते हैं? आंसर है यस, निकाल सकते हैं। कितना होगा? तो आंसर है, इसको भी हम जानते हैं कि इस पूरे लेंथ और विड्थ, लेंथ है विड्थ है यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका मतलब इसके पास ये एरिया है, तो एस सरफेस में कितना इसके पास चार्ज है? आंसर है क्यू।
1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो Q/S, और इस Q/S को हम पहचानते हैं, दैट इज नोन एज सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल टू Q/S, सो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S, यानी इस पर नेट आवेश कितना है, Q बराबर सिग्मा इंटू S है। ये क्या बन गया, ये एक प्लेन शीट बन गया, ये एक प्लेन शीट, और इस प्लेन शीट पर लगातार आवेश का सतत वितरण है, तो इसके कारण हमको फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी ये एक समतल चद्दर बन चुका है, और एक समतल चद्दर के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको निकालते हैं। निकालने के लिए किस थ्योरम्स के साथ हम निकालना चाहेंगे, आंसर है गॉसेस थ्योरम्स के साथ निकालना चाहेंगे। अगर हम गॉसेस थ्योरम इस पर एप्लीकेबल्स करते हैं, तो क्या हम इस गॉसेस थ्योरम को एप्लीकेबल्स करके क्या हम इसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी निकाल सकते हैं, आंसर है यस, निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास नियम है। नियम क्या है कि अगर ये एक धन आवेश है, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र कैसी होती है, यस, इससे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसी निकलती है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। इधर भी अगर देना चाहते हैं तो इधर भी हम दे सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है साइड में E। अब ये चीज़ है कि इस पर हम गॉसियन सरफेस कितना होगा, तो गॉसियन सरफेस के लिए ना, इस पर हम देखिए यहाँ पर भी आवेश देंगे, यहाँ पर भी आवेश होगा, और सभी की दूरी समान दूरी पर है, और समान दूरी पर अगर हम रचना करते हैं तो ये हमको कैसा दिखेगा, बिल्कुल समझ में आपको आ रही है कि यहाँ पर हमको ऐसा एक सरफेस हम बना दिए। इस सरफेस के अंतर्गत जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एंट्री करेगी, वो सारे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पर अगर हम मिलाते हैं, तो ये हमको एक गॉसियन सरफेस हमको मिलेगा। ये एक गॉसियन सरफेस की हमने रचना की है, और इसको अब हम पहचान सकते हैं कि ये गॉसियन सरफेस कैसे आकृति की है, ये एक सिलेंड्रिकल आकृति की है, बेलनाकार। तो बेलनाकार हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस की रचना की, जिसका इस बिंदु से ये एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई है, इस बिंदु से ये एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई इधर है, और इस पर इसका नेट सरफेस का टोटल सरफेस को हम किस में लिखें, ds, और इसका छोटा सा सरफेस जिसके कारण इसका इस साइड में विद्युत क्षेत्र तीव्रता की ओर, दिशा की ओर, इसमें अल्पांश क्षेत्रफल जो है वो है हमारा ds है इस साइड में, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र अल्पांश जो है ये है ds इधर, और इसकी पूरे सरफेस का है कितना s। तो इस सरफेस को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पृष्ठ को हम 1 पृष्ठ कर रख देते हैं, और इस पृष्ठ को 2nd पृष्ठ कहते हैं। ये तो हमने अभी तक जो भी हम रचना किए उस रचना को लिख लेते हैं। तो क्या हमने रचना ये किए कि एक जहाँ से हम गॉसियन सरफेस का रचना किए, इससे ये भी इसकी दूरी कितनी है r, और इससे ये भी इसकी दूरी भी कितनी है r, दोनों तरफ r दूरी के s बोलिए, या इस बिंदु का नामकरण अगर लेना है तो इस बिंदु का नामकरण P रख दीजिए, और इस बिंदु का भी नामकरण क्योंकि दोनों ही सेम दूरी पर है, तो आप P बिंदु ही दोनों को मान लीजिए कि इधर भी P बिंदु है, इधर भी P बिंदु है, जिसकी सरफेस टोटल सरफेस S है, इसका भी टोटल सरफेस कितना है S है। इसका अल्पांश से जो हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर अगर हम अल्पांश क्षेत्रफल दिए है वो ds है, इस साइड में ds है। तो इसने अभी तक हमने इसके जो चित्र से जो भी रचना की है, इस रचना को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, तो आंसर है हम ये लिखेंगे कि मान लेते हैं, माना अनंत लंबाई के एक समान रूप से हाँ जी, तो ये हमने आपको रचना लिख दी है। माना अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित समतल
पतला चद्दर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। माना चद्दर से r दूरी पर P एक बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चद्दर के दोनों ओर r लंबाई s क्षेत्रफल के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का रचना करती है। ये हमने रचना कर लिए। अब हम गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं? तो गॉस प्रमेय से हम जानते हैं बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E ds cos थीटा बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इसका सब मिला के E ds cos थीटा बंद पृष्ठ है। हमने अलग अलग सरफेस बना दिए हैं, एक बार सरफेस 1 एक बार सरफेस 2। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 सरफेस का पृष्ठ या पृष्ठ ये लिख देते हैं पृष्ठ 1 E ds cos थीटा प्लस पृष्ठ 2 E ds cos थीटा क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इधर देखिए यहाँ पर E और ds दोनों में ही थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री। इधर भी देखिए E और ds दोनों पर भी कितना डिग्री है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर दोनों तरफ थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। सो अगर cos 0 डिग्री का मान 1 है तो हम लिख सकते हैं E इंटीग्रेशन ds ये हो गया हमारा पृष्ठ 1 प्लस E ds पृष्ठ 2 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ds का क्या है? पूरा सरफेस तो ऐसी है तो ds का s हो जाएगा। सो E इंटू एस प्लस E इंटू एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया तो अब हमारे पास ES 2ES बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू कितना होगा? तो आंसर है E इज इक्वल टू क्यू बाई 2S एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं E देयरफॉर E इज इक्वल टू क्यू बराबर कितना होता है? नेट इस पूरे चद्दर पर कितना आवेश है? तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस। सो हम लिख सकते हैं इक्वल टू सिग्मा इंटू एस 2 इंटू एस एस कैंसिल देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया हमारे पास इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन से अब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारे पास निकला हुआ है क्या इससे कहीं पर भी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी सिंपल हम यहाँ पर एक नोट लिख देते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता अनंत अगर हम एक चद्दर लेते हैं तो अनंत चद्दर के संदर्भ में दूरी पर निर्भर नहीं करती। विद्युत क्षेत्र तीव्रता अनंत चद्दर के संदर्भ में दूरी पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम एक बिंदु आवेश को ले लेते हैं तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? ये सारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस तरह की सारे हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता मिलेंगी। अगर हम देखिए अगर हम कहीं पर भी एक सरफेस बना लेते हैं, जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इस पर एक क्यू आवेश है और इस क्यू आवेश में अगर हम यहाँ पर एक
पृष्ठ बनाते हैं, सरफेस बनाते हैं, तो देखिए इस सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हुई है। तो आंसर है 1 2 3, 3 इलेक्ट्रिक फील्डिंग है। सेम सरफेस अगर हम यहाँ बनाते हैं थोड़ा दूर, तो देखिए उतने ही सरफेस अगर हम यहाँ बनाते हैं तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ जो हमको ई मिल रही है वो ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² के फॉर्म में हो रही है। तो जब भी कोई एक बिंदु आवेश हमको मिलेगा, किसी भी बिंदु आवेश के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो हमेशा आर पर डिपेंड करती है। आर किस आर हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे वो सरफेस आर बिंदु की तरफ होगा वैसे वैसे वो घन समरूप विद्युत क्षेत्र उनको मिलेगा, घन विद्युत क्षेत्र मिलेगा, और घन विद्युत क्षेत्र में यहाँ विद्युत क्षेत्र इस सरफेस में लिंक ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ फ्लक्स ज़्यादा होगा, यहाँ फ्लक्स कम होगा। इसलिए ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन यही चीज़ को अगर हम एक प्लेट में ले लेते हैं, जैसे इस प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं, इस प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ ये, और इस प्लेट में अगर हम आवेश को ये इस तरह के धन आवेश हम देते हैं तो देखिए इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा, फिर इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा, इसके कारण ऐसा होगा, ये ऐसे कारण ऐसा होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा। और यहाँ कहीं पर अगर हम बनाते हैं सरफेस, देखिए यहाँ हम बना दिए एक सरफेस और यही सरफेस को यहाँ भी बनाए, बताइए कितना दोनों में लिंक हुआ है। इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी देखिए अलग अलग है, लेकिन दूरी अगर हम अलग करते हैं लेकिन लिंक कितना हुआ है, विद्युत क्षेत्र समान। इसीलिए जहाँ कोई लंबाई या चौड़ाई होता है, यानी प्लेन शीट पर अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तीव्रता, तो वो विद्युत क्षेत्र कभी भी ई किस पर डिपेंड नहीं होती है। आंसर है ई हमेशा कैसा हमको मिलेगा, इक्वल्स। ये हमेशा इक्वल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके फॉर्मूला में देखिए आर पर कोई निर्भर नहीं कर रहा है। ई इक्वल टू सिग्मा बाय टू, कितना इस पर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जितना इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, वो जितना जैसा जैसा बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और उसके इस मीडियम पर इफेक्ट दिखेगा, एप्सिलॉन नॉट। जो निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता पर भी डिपेंड करती है, लेकिन कभी भी दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ये आपको याद रखना है। तो एक बिंदु पर असमरूप विद्युत क्षेत्र में हमेशा कैसा हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता किस पर डिपेंड करती है? यस, इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r²। और जब एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो कभी भी क्या नहीं होता है, वो दूरी पर इफेक्ट नहीं होता है। तो ये थ्योरम, ये जो गॉसेस के थ्योरम में जो ये हमारे पास जो पार्ट है कि फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण है, ये चीज़ आप याद रखिए कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये कभी भी क्या है, आर कभी भी आर पर इफेक्ट नहीं होता, दूरी पर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसके एक और मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी का रिलेटिव्स में, आपको मैं समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप एक बार फिर से चैनल इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।